हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हैवी अफ़गानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए हमने 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसके पार्ट की कटिंग करेंगे। पार्ट को कट करने के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में लंबाई में रखा है। एक बार फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब 5.5 इंच हम ऊपर से इंच टेप को बाहर निकालेंगे और बाद में इसमें 5.5 इंच की हम बेल्ट ऐड करेंगे। 37 इंच हम इसकी लंबाई तैयार करेंगे। इसमें से 2 इंच हम माइनस करेंगे और बाद में इसमें 2 इंच का हम पोंचा ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया 35 इंच। 1 इंच का हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड से हम जब इसको सिलाई करेंगे तो आधा आधा इंच में हम इसका सिलाई मार्जिन रखेंगे। 36 इंच पे निशान लगा के हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टोटल हम इसको चेक करेंगे, ये 30.5 इंच है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और बंद वाली साइड को हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमारे 2 पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो नीचे फैब्रिक बचा है इससे हम बाद में अपनी बेल्ट कट करेंगे। 6 इंच का हम पोंचा रेडी करेंगे। बचे हुए फैब्रिक से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स के लिए ये फैब्रिक थोड़ा कम है, तो बाकी हम जो फैब्रिक है 4.5 इंच और वो जब हम कली की कटिंग करेंगे तो उसमें पोंचे के लिए फैब्रिक रखेंगे। अब हम कली की कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और इसकी लंबाई का मार्क लगा लेंगे। 30.5 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम प्लेट्स के लिए और फैब्रिक ऐड करेंगे। 4.5 इंच हम और ऐड कर रहे हैं और आधा इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। दूसरी साइड से हम 9.5 इंच पे आसन का मार्क करेंगे और दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से हमने दोनों निशानों को मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो बंद वाली साइड है उसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे और ये हमारी 2 कलियां कट हो गई हैं। अब हम 2 और कलियां कट करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और जो पहले हमने 2 कलियां काटी थी उनको इस तरह से इस पे बराबर रखते हुए बिछा देंगे और ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। बंद वाली साइड को हम सेंटर से कट कर लेंगे और ये हमारी 4 कलियां कट के रेडी हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट के लिए हमने 2 पीस फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 24 इंच रखी है। 20 इंच हमारी कमर है और 4 इंच मार्जिन ऐड किया है। 7.5 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। 5.5 इंच इसको रेडी करेंगे। 1.5 इंच का हम नेफा फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम अपनी कली को उल्टा रखते हुए अटैच कर देंगे। इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम एक और कली लेंगे, उसको भी उल्टा रखेंगे और इस पर भी सिलाई लगा के इस तरह से हम दोनों कलियों को अटैच कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और इस पर भी 2 कलियां अटैच कर लेंगे। ये हमारे पार्ट और कलियां आपस में स्टिच हो गई हैं। अब हम इसके आसन को आपस में जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम दोनों पार्ट के आसन को बराबर रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इस पे बराबर रखते हुए सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से हम बाकी के 2 जो हमारे आसन हैं उनको भी आपस में मिलाते हुए उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट के दोनों पार्ट को हम उल्टा रखेंगे
और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड भी हम बेल्ट को स्टिच करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 इंच का निशान जो है ऊपर लगाया है और 1 इंच का निशान हमने सेंटर में लगाया है। इसको हम स्टिच नहीं करेंगे और नीचे जो हमारा फैब्रिक बचता है उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाया है उसको स्टिच करेंगे। उसके बाद हम जो नीचे का जो बाकी का फैब्रिक है उस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब पीछे की तरफ इसको इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे और बिल्कुल इसके साइड में हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से आधा इंच फोल्ड करते हुए एक बार फिर से हम 1 इंच फोल्ड करेंगे और ये हमारा गुम नेफा इस तरह से रेडी होगा। अब पूरे में इसको इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम अपने नेफे को रेडी कर लेंगे। अब हम अपने जो हमारे आसन है उसको इस तरह से रखेंगे। उस पे दोनों साइड हम 3-3 इंच का निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से रख के हम 2 प्लेट्स बना लेंगे। ये हमारे बैक साइड का आसन होगा। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब बेल्ट को हम नेफे के साइड से सेंटर में रखेंगे और प्लेट्स के लिए हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे। हम अपनी प्लेट्स जो है 10 इंच में रेडी करेंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और दोनों साइड में हम 10-10 इंच की प्लेट डालेंगे। और बाकी का जो पीछे का फैब्रिक बचा है उसको हमने जो पीछे 2 प्लेट्स डाली हैं वहाँ सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से इस पे सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमारा प्लेट के लिए कट लगा है वहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। अब सेंटर से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जहाँ तक कि प्लेट का कट है वहाँ तक एक साइड सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम सेंटर से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब बचे हुए में हम प्लेट्स बनाएंगे। अब हम फ्रंट साइड के आसन को लेंगे और 0.75 पे एक निशान लगाएंगे और दूसरी ओर भी 0.75 पे एक और निशान लगाएंगे और इसमें इस तरह से हम प्लेट्स बना देंगे। प्लेट्स को हम जो हमारे आसन वाली साइड है उस तरफ डालेंगे। इस तरह से हमारा जितना भी फैब्रिक है जो हमने पार्ट और कलियों को आपस में अटैच किया था उसमें हम प्लेट्स बना देंगे इस तरह से। जो ये हमारी सिलाई आ रही है इसको इस तरह से हम प्लेट से ढक देंगे। ये प्लेट्स हमारी पूरी 10 इंच में डाली हैं हमने। इसी तरह से हम जो हमारी दूसरी साइड है उस पर भी प्लेट डालेंगे और उसको भी अंदर की तरफ हम जिस साइड हमारा आसन है उसी तरफ उसकी प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। इस तरह से ये प्लेट्स भी हम 10 इंच में रेडी करेंगे। अब हम अपने जो प्लेट्स हैं और जो हमारा ऊपर की बेल्ट है दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। अब इसको घुमाते हुए हम दूसरी साइड की प्लेट्स को भी बेल्ट के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो प्लेट्स डाली हैं उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देंगे। अब नीचे से हम जो हमारे पोंचे वाले हिस्सा है उसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से।
यहाँ भी हम सिलाई को हाइड कर देंगे इस तरह से, और पूरे में हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये हमने प्लेट्स डाल ली हैं। ये प्लेट्स हमने 14 इंच में रेडी की हैं। इस तरह से हम फोल्ड करके इसको नापेंगे। 6 इंच का हम पोंचा रेडी करेंगे और 1 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। दूसरी साइड के पोंचे में भी हम इसी तरह से प्लेट्स डाल देंगे। इसको भी हम 14 इंच में रेडी करेंगे। अब हमने 2 पीस फैब्रिक लिया है, इससे हम पोंचा बनाएंगे। इसकी लंबाई हमने 5 इंच और चौड़ाई 14 इंच ली है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे। 2 इंच चौड़ी हम बकरम लेंगे और दोनों पीसों पे इस तरह से बकरम को आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको प्रेस से अंदर की तरफ मोड़ लिया है। अब हमने जो प्लेट्स डाली थी पोंचे पे उसको उल्टा रखेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है इस तरह से उसको बराबर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अब इसको इस तरफ से मोड़ेंगे और पोंचे को सीधा करेंगे और इस तरह से करते हुए हम इस पे रख के इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको बराबर रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये हमारा पोंचा रेडी है। इसी तरह से हम दूसरे पोंचे को भी रेडी करेंगे। अब हम अपने पोंचे को उल्टा रखते हुए इस पे 6 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे और उल्टी साइड से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने अपने पोंचे को बना लिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।